पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास पंचायत तथा इससे जुड़े हुए अन्य विभागों के अधिकारियों की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आज कलेक्टर कार्यालय पर संपन्न हुई। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी, जिला पंचायत अध्यक्ष कविता पाटीदार, कलेक्टर मनीष सिंह, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी वंदना शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। बैठक में मंत्री सिसोदिया ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा इससे जुड़े हुए अन्य विभागों द्वारा कराए जा रहे ग्रामीण विकास कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने इंदौर जिले में चल रहे कार्यों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रगति की सराहना की। वहीं मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित अन्य योजनाओं के तहत स्वीकृत प्रगतिरत तथा पूर्ण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वीकृत कार्यों का निर्माण शीघ्र प्रारंभ किया जाए, प्रगतिरत सड़कों का निर्माण शीघ्र पूर्ण करें, कार्य गुणवत्ता और पारदर्शिता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्व में पूर्ण सड़कों के व्यवस्थित संधारण की सुनिश्चितता की जाए। सभी अधिकारी हर सड़क का मौके पर जाकर निरीक्षण करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्होंने पंजीयन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने 15वें वित्त आयोग की निधि तथा मनरेगा योजना के तहत कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने अमृत सरोवर योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखें। तालाब खुदने के पहले और तालाब निर्माण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराई जाए। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्राथमिकता की योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के लिए 3000 करोड़ रुपया दिया है 7 वर्षों के लिए, जिसमें वाटर रिचार्जिंग मेन रूप से वाटर शेड्स का कंसेप्ट लिया है, जिसमें चेक डैम्स इत्यादि बनेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा वाटर लेवल भी बढ़ेगा। क्या रणनीति के तहत हम काम करेंगे? रणनीति की तरह मैंने बताया कि हम छोटे छोटे तालाब बना रहे हैं, जैसे अमृत सरोवर तालाब का कंसेप्ट भी माननीय प्रधानमंत्री जी लाए हैं। वाटर शेड के लिए 3000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को दिया है चेक डैम्स वगैरह बनाने के लिए, तो इसके माध्यम से वाटर को रिचार्ज किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश आजीविका मिशन की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे स्व सहायता समूहों की आय में बढ़ोतरी हो, सदस्यों को आय का स्थायी साधन मिले, स्व सहायता समूहों को लाभकारी आर्थिक गतिविधियों और व्यवसाय से जोड़ा जाए। इंदौर में रेडीमेड गारमेंट उद्योग से इन्हें जोड़े जाने की अपार संभावना है। स्व सहायता समूह द्वारा उत्पादित सामग्री की मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए, इन्हें मार्केटिंग ऐप डेवलप कर ई मार्केटिंग से जोड़ा जाए। उन्होंने स्कूलों की मध्याह्न भोजन व्यवस्था में गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर स्कूल में स्थानीय संसाधन का उपयोग कर भोजन और पढ़ाई के लिए टेबल और मेज की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में बाउंड्री वॉल हो और सभी गांवों में मुक्तिधाम भी रहे। हर स्कूल तक पहुंच मार्ग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी शासकीय संपत्तियों और शासकीय परिसरों को अतिक्रमण मुक्त करने की मुहिम चलाई जाए। उन्होंने विशेषकर तालाबों और अन्य जल संरचनाओं से अतिशीघ्र अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जल स्तर में सुधार के लिए नए तालाब बनाने के साथ ही पुराने तालाबों की मरम्मत और गहरीकरण किया जाए और तालाबों के समीप वृक्षारोपण भी किया जाए। मध्य प्रदेश लेवल पे मैंने फाइल का मूवमेंट किया है कि मध्य प्रदेश में मार्केटिंग ऐप बनाया जाए या मार्केटिंग फेडरेशन बनाया जाए, जिस फेडरेशन से हमारे सारे जिले मध्य प्रदेश के एसएचजी जुड़ें और बड़ी बड़ी कंपनियां जो रिटेल मार्केटिंग करती हैं, जैसे अमेज़ॉन है, रिलायंस है और जो बड़ी चीज़ें हैं, वो सारे के सारे हमारे एसएचजी ग्रुप्स के प्रोडक्ट्स को लें और ज़्यादा कीमत में हमारे एसएचजी ग्रुप्स को उसका बेनिफिट हो सके। मैंने कुछ सिलाई सेंटर्स के भी प्रस्ताव दिए हैं कि रेडीमेड गारमेंट, जैसे कलेक्टर साहब ने कहा कि रेडीमेड गारमेंट्स का बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि गुजरात भी लगा हुआ है, महाराष्ट्र भी लगा हुआ है, राजस्थान और इंदौर है ही अपने आप में। अगर रेडीमेड गारमेंट्स हमारे एसएचजी बनाते हैं तो निश्चित रूप से उनको बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, जब मैं प्रथम बार मंत्री बन के मैंने चार्ज लिया था तो 4 पॉइंट्स मैंने रेज़ किए थे और 2 साल के अंदर काफ़ी हद तक उस स्कूल में डाइनिंग हॉल्स भी बने हैं, स्कूल की बाउंड्री वॉल, शांति धाम भी हमने बनवाए हैं और सामुदायिक भवनों का निर्माण भी हम लोग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है आत्मनिर्भर बनाने की, उस ओर हम लोग अग्रसर हैं।
सर वाटर रिचार्ज में एक बड़ा मुद्दा है ग्रामीण क्षेत्र में भी तेजी से